तो हेलो ARBG फैमिली में फिर से वापस आ गया हूँ एक और एक्सपोजिंग वीडियो के साथ। ये होने वाला है जेप्टो एक्सपोजिंग वीडियो। असल में जेप्टो के साथ साथ और भी बहुत सारे घसीटे जाएंगे अब धीरे धीरे, वो तुम्हारा काम है मेरे भाइयों। तो सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि मैंने जब हमारे देश की सरकार ने IGST GST लागू करा था तब भी आवाज़ उठाई थी, बट गाली देने वाले ज़्यादा थे अप्रिशिएट करने से के मुकाबले। तो इस वजह से मैंने फिर कुछ ज़्यादा किया नहीं, लेकिन हाँ ये ध्रुव राठी और बहुत से लोगों ने इसको समझाने की कोशिश करी, ऑल्दो उन्होंने भी ठीक से नहीं समझाया या ये भी डीप में नहीं गए। तो अब मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ। ये है जेप्टो, इस पर 800 रुपीज़ का ये स्पीकर दिखाया जा रहा है। साथ में अभी स्टार्टिंग में इन्होंने दिखाया था क्या, कुछ भी खरीदो 100 रुपये ऑफ। अब आगे देखो ये इस पर टैक्स कितना लगाते हैं। एक तो ये पहले से ही एक स्पीकर को 100 रुपये एक्स्ट्रा में बेच रहे हैं, वो क्यों अभी मैं आगे दिखाऊंगा, ठीक है। बल्कि 200 रुपये एक्स्ट्रा ही मान लो, क्योंकि कुछ ये भी मतलब डिलीवरी चार्ज और ये सब चीज़ें बहुत सी कंपनियां जो हैं अपने सेलिंग प्राइस में ही निकाल लेती हैं। अब एक तो ये 100 रुपये ऊपर बेच रहा है, प्लस झूठा वो दिखा रहा है कि आपको 100 रुपये की छूट देंगे, और उसके बाद ये 18% टैक्स भी लगा रहे हैं। अब मैं आपको एक दूसरा झोल बताता हूँ। जब मैं ये देखना चाह रहा था कि टैक्स लगने के बाद जेप्टो पे कितना प्राइस आता है, मतलब ऑर्डर प्राइस क्या है, तो भाई ऑर्डर प्लेस भी हो गया ऑटो मोड पे। अब मैं इसे कैंसिल कर रहा हूँ तो कैंसिल नहीं हो रहा। देखो क्या चुतिया पे लिखा हुआ आ रहा है, सिंस योर ऑर्डर इज प्लेस्ड एंड इज ऑलरेडी बीइंग पैक्ड योर ऑर्डर कांट बी कैंसिल्ड इन लाइन विद आर कैंसिलेशन पॉलिसी। तो भाई फिर एक बात बता, जब ऑर्डर प्लेस होता है उसके बाद ही तो कैंसिल करेगा कोई, और एकदम प्लेस हुआ एकदम कैंसिल कर रहा हूँ 1 मिनट के अंदर, एक्सेप्ट ही नहीं कर रही। अब उसका नंबर भी नहीं आ रहा था डिलीवरी मैन का, वो तुमने देख ही लिया होगा। मैं टेंशन में वहीं पे ये बार बार ये कैंसिल के लिए रिक्वेस्ट डाले जाऊँ, इतने में डिलीवरी मैन मेरे घर पे पहुँच गया। अब उसने जब मुझे कॉल करा तो मैंने उसको बोला भैया हमें ऑर्डर कैंसिल करना है। कह रहा भैया आप पहले फ़ोन करके बता देते। वो अकड़ में बात कर रहा था कि आपने मेरा पेट्रोल फंकवा दिया। मैंने उससे बकायदा पूछा कि क्या आपको इसके पैसे मिलेंगे, कि मैंने ऑर्डर कैंसिल कर दिया भले ही, तो क्या आपको यहाँ डिलीवरी करने आप आए थे, इसके पैसे मिलेंगे? तो कह रहा हाँ वो तो मिलेंगे, बट अगर आप मुझे फ़ोन करके बता देते तो मेरे पेट्रोल भी बच जाता। अकड़ और दिखा रहा है वो बंदा मेरे को। तो ये एक अलग बहुत बड़ी दिक्कत है भाई। ये लोग तो मतलब वो जाने के लिए तैयार नहीं था, उसने 5-10 मिनट मेरे से कम या 15 मिनट भैंस करी है। मैं फ़ोन पे ही बात कर रहा हूँ, घर के अंदर मैं बैठा हूँ, वो घर के बाहर खड़ा है। चलो कोई नहीं, अब आ जाते हैं मेरी फेवरेट कंपनी पे। अभी तक तो है और मैं उम्मीद करता हूँ आगे भी हमेशा रहेगी। अब ये देखो, ये है ब्लिंकिट, वही स्पीकर है, सेम सब कुछ वही स्पेसिफिकेशंस हैं। ध्यान से देख लो, बाद में मत बोलना कि कुछ चेंज था। ब्लिंकिट को मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। ये लोग ऐसा भी एक ऑप्शन देते हैं, डोनेटिंग फीडिंग इंडिया ऐसे करके, फीडिंग हंगरी करके जो भी है। तो इसी वजह से मुझे काफ़ी अच्छा भी लगा था। इसकी स्टार्टिंग में आया भी यही था हमारे शहर में, और इनकी सही बताऊँ तो सर्विसेज बहुत अच्छी है, रिप्लेसमेंट बहुत जल्दी हो जाता है, ज़्यादा सवाल भी नहीं करते ये लोग, और ट्रस्ट करते हैं ये अपने कस्टमर्स पे। जैसे ये अमेज़ॉन अमेरिका में अपने देश के कस्टमरों पे करता है, बट हमारे देश के नहीं। वही स्पीकर है, देखो इसमें 699 का दिखाया जा रहा है, और अगर मैं इसमें पेमेंट पे जाता हूँ तो इसमें देखो ये कितना टैक्स लगा रहे हैं। तो 1 रुपया इन्होंने फीडिंग इंडिया के लिए लिया है, और बाकी इन्होंने हैंडलिंग चार्जेस रखे हैं। ये है दोस्तों ब्लिंकिट। अब पहले तो मैं सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है। मैं अपने देश से प्यार करता हूं और अपने देश के लोगों से भी, और मैं हमेशा सच और अच्छाई के लिए लड़ता रहता हूं, सच्चाई और अच्छाई के लिए। तो ये मैंने देखा अभी कल परसों मैं कुछ कर रहा था अपने दोस्त के साथ ऑर्डर, तो मुझे पता चला कि ये तो बहुत बड़ी धांधली हो रही है। तो मैंने फिर इस पर रिसर्च करी, और अब मैं ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आप सोचिए, हमारे देश की आम जनता जिसको उसकी मेहनत का सही पैसा भी नहीं मिलता, उसके साथ ये लोग IGST GST और दुनिया भर के टैक्सेस लगा के, रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ खेल के, कस्टमर को मैनिपुलेट करके और उसको धोखे में रख के ये लोग कैसे उससे उसका हर एक पाई पाई चूस रहे हैं। और इसके लिए हर एक नागरिक जिम्मेदार है जो अपने डेली रूटीन में बिज़ी है और इस बात के लिए आवाज़ नहीं उठा रहा है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अभी भी वक्त है, सरकार से जवाब मांगिए, उनसे पूछिए कि इतनी महंगाई क्यों, और महंगाई है तो सर्विसेज क्यों नहीं। हमारे देश में ज़्यादातर जो 70 to 80% लोग हैं वो गरीब ही हैं, या फिर मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास हैं, और ये सब वो लोग हैं जिनकी मेहनत का कुछ भी पैसा ठीक से नहीं मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर तुम किसी मज़दूर को भी ले लोगे तो बिहार में आज भी 50-100 रुपये में पूरे दिन एक मज़दूर काम करता है, मजबूरी में, दबाव में।
वैसे ही मेरठ जैसे शहरों में, गाज़ियाबाद जैसे शहरों में 400 रुपये, 300 रुपये, 250 रुपये में वो पूरे दिन काम करता है। और ऐसे ही जो बड़े लेवल पे भी हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हों, इंजीनियर्स हों या फिर कोई भी हो, उनको उनकी मेहनत का सही पैसा नहीं मिलता है, जिस वजह से कोई भी अपने काम को ठीक से नहीं करता, या फिर वो अपने काम की चोरी करते हैं, या फिर वो काम में चोरी करते हैं, जिस वजह से हमारे देश का और हमारे देश के लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और इसमें ये एक इतना बड़ा डीप टॉपिक है कि इसको समझाने अगर मैं बैठा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं जानता हूँ कि लंबे वीडियो को रीच नहीं मिलती है, इसलिए मैं अभी आपको ये शॉर्ट में बता रहा हूँ। अगर आपको कुछ भी समझ में आ रहा है तो मुझे ज़रूर से कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना, इस वीडियो को और शेयर करना, तो मैं इस पे ज़रूर से एक बड़ा डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। सरकार ने ज़्यादातर हर सरकारी कंपनी को, सरकारी नौकरी को प्राइवेट कर दिया है, जिस वजह से उनकी सैलरी एंड वेजेस घटा दिए गए हैं। जो दल्ले होते हैं, दल्ले बोल रहा हूँ मतलब जो ये एजेंसी वाले होते हैं, ये सब ज़्यादा पैसे मार लेते हैं, इनके मैनेजर या जो ओनर होते हैं वो मार लेते हैं, और ये सस्ते में काम करवाते हैं लोगों से। लोगों की मजबूरी है काम करना, क्योंकि अगर वो काम नहीं करेंगे तो फिर वो कमाएंगे क्या। और कंपटीशन इतना ज़्यादा है, जिस वजह से जो सस्ते में काम करने के लिए तैयार होता है उनको ही चुन लिया जाता है, और जो कैपेबल होते हैं उनको चांस नहीं मिल पा रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। और इसके अंदर भी कुछ लोग जो खो चुके हैं वो धर्मवाद ले आएंगे या जातिवाद। इसके पीछे सबसे मेन रीज़न है अपॉर्चुनिटीज़ का ना होना, क्योंकि सरकार दिखाती कुछ है और करती कुछ है। जो भी एम्प्लॉयमेंट देने के वादे करते हैं, कुछ भी ऐसा होता नहीं है, और जो होता है वो इतना कुछ कारगर नहीं होता है। लोग चंद पैसों के लिए अपने ईमान को बेच रहे हैं। हमारे देश में हर खाने की चीज़ में बहुत गंदे गंदे केमिकल्स की मिलावट होती है, जिनसे धीरे धीरे हमारे ह्यूमंस की उम्र कम हो रही है। और ये लोग इतने स्वार्थी हो गए हैं कि ये भी भूल गए हैं कि आने वाली इनकी जो प्रजाति होगी, या आने वाले इनके खुद के परिवार के जो लोग होंगे, वो भी ऐसे ही जिएंगे जो ये खुद एक धरती हमारी बना रहे हैं। क्योंकि ये तो खुद हमेशा ज़िंदा रहेंगे नहीं, उस काले पैसे का मज़ा लेने के लिए जो इन्होंने ये सब चीज़ें लागू करके या इन लोगों को छूट दे के कमाया है। लेकिन भ्रष्टाचारी बीमारी ऑलरेडी फैला दी है पूरी दुनिया में। अब इसके लिए हमें ही आवाज़ उठानी पड़ेगी, अगर आप अपनी आने वाली जनरेशन को सेफ रखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि वो हेल्दी और लंबा जीवन जिए, वरना तैयार हो जाए ये विनाश के लिए। आप लोगों ने नेचर भी ख़राब कर दिया, और आप लोगों ने इंसानी जीवन को श्राप कर दिया, सिर्फ अपनी चुप्पी की वजह से। अगर आप सब लोग अभी भी चुप रहे तो हम लोगों को मौत के मुंह में जाना पड़ेगा सबको ही, और वो एक प्रलय ऐसे ले जाएगी झटके से कि तुम कुछ कर भी नहीं पाओगे। मैं जानता हूँ अब आप लोग अब भी जात पात, धर्मवाद, इन सब चीज़ों के अंदर डूब के इस बात को शायद इग्नोर कर दोगे ज़्यादातर। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जात पात, धर्मवाद, ये सब चीज़ अच्छाई के लिए बनाई गई थी, और असल में जात पात तो कुछ चीज़ थी ही नहीं। ओरिजिनलिटी में तो बस वर्णन था कि कौन क्या करता है और उसको क्या बोलते हैं। जैसे कि एक कंस्ट्रक्शन करने वाले को इंजीनियर बोलते हैं, एक ऑपरेशन करने वाले को डॉक्टर बोलते हैं, वैसे ही कूड़ा उठाने वाले को दलित बोल दिया करते थे, या फिर बंदूक उठाने वाले को क्षत्रिय बोल दिया करते थे, या फिर शादी कराने वाले को और मंत्रों का ज्ञान रखने वालों को ब्राह्मण। लेकिन असल में हर इंसान सब कुछ है, क्योंकि वो वक्त आने पे हर काम करता है। और कभी भी कोई भी धर्म या जात आपके जन्म से नहीं होती, आपके कर्मों से ही आपकी धर्म या जात होती है। इस दुनिया में जो भी शैतानी काम कर रहे हैं, जो भी पाप कर रहे हैं, वो सब शैतान है, उनकी जात शैतानी है, उनका धर्म शैतान है। और जो भी अच्छे काम कर रहे हैं वो सब भगवान है, उनकी जात भगवान है, उनका धर्म भगवान है। और ये मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर हर एक धर्म में लिखा हुआ है कि असल में भगवान हम सब के अंदर ही है, बस हमें उसे जगाना है। घोर से भी घोर कलयुग चल रहा है, जिस वजह से सब लोग सो चुके हैं, और वो लोग इतने ज़्यादा स्वार्थी हो गए हैं, या तो डर के मारे, या फिर पैसे के मारे, या फिर और किसी चीज़ के मारे वो लोग आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, और जैसा चल रहा है वैसा चलने दे रहे हैं। मैं बस आप लोगों को सच्चाई की राह बता सकता हूँ, ज़बरदस्ती हाथ पकड़ के चला नहीं सकता। कैसी अर्थव्यवस्था, ये कहरा गोचता हुआ आवाज। ये कैसी अर्थव्यवस्था, ये कैसा है विकास, सपनों का भारत या खोखले आबस। देखो ये आंकड़े झूठे हैं सब, अमीरों की जेबें गरीबों पे जब नोटबंदी का झटका, जीएसटी का जान, छोटे व्यापारी डूबे बड़े करते धमाल। लेकिन इंडिया का नारा पर माल है विदेश, डिजिटल इंडिया पर भूखे निवासी,
बेरोजगारी की मार, युवा है बेबस, डिग्रियां है बेकार, उम्मीदें है खास। विकास विकास कहाँ है विकास, झूठे वादे, खोखली आशा, संस्कृति का नाश, राजनीति का खेल। आवाज उठाओ अब तो है मेल, मंदिर मस्जिद की बातें, धर्म का व्यापार, असली मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रकाश। सोशल मीडिया पे नफरत का है बोलबाला, सच बोलने वालों का मुंह काला, कलाकारों पे पहरा, विचारों पे रोक, असमति की आवाजों को देते हैं तो पुरानी परंपराएं, दिखावे का शोर, ऐसी संस्कृति कोई हर तरफ है चोर। विकास विकास कहाँ है विकास, झूठे वादे, खोखली आशा, संस्कृति का नाश, राजनीति का खेल। आवाज उठाओ अब तो है मेल, किसानों की हालात, कर्जों का बोझ, शहरों में भीड़, जीवन में खोज, प्रदूषण का कहर, नदियों का हाल, पर्यावरण की चिंता, किसका है सवाल। ये सिस्टम है खोखला, ये ढांचा है टूटा, सच की आवाज को अब नहीं है छूटा। जागो ना जागो, बदलो ये तस्वीर, अपनी मेहनत से लिखो नई तकदीर। विकास कहाँ है विकास, झूठे वादे, खोखली आशा, संस्कृति का नाश, राजनीति का खेल। आवाज उठाओ अब तो है मेल, मंदिर मास। विकास कहाँ है विकास, झूठे वादे, खोखली आशा, संस्कृति का नाश, राजनीति का खेल। आवाज उठाओ अब तो है मेल। किसानों की हालात, कर्जों का बोझ, शहरों में भीड़, जीवन में खोज, प्रदूषण का कहर, नदियों का हाल, पर्यावरण की चिंता, किसका है सवाल। ये सिस्टम है था, ये ढांचा है टूटा, सच की आवाज को अब नहीं है छूटा। जागो नौजवान, बदलो ये तस्वीर, अपनी मेहनत से लिखो नई तकदीर। ये देश हमारा है, ये भविष्य हमारा, कब तक सहोगे अंधियारा।